हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पार्ट 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और ये प्रश्न उत्तर आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 विषय भाषा भारती कक्षा 6वीं पार्ट 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 23-24 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो आज कौन सा पाठ देखेंगे हम? पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, इसके पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से पूर्व तैयारी के निर्देश दिए हैं। शिक्षक बच्चों से चर्चा करते हुए भारत के वैज्ञानिक एवं उनके विज्ञान के क्षेत्र में किए गए योगदान को बताएं। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व के विषय में बच्चों से अपने विचार बताने को कहें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का चित्र दिखाते हुए विज्ञान में उनके योगदान को पाठ के सारांश के रूप में बताएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में क्रिया एवं सहायक क्रिया की समझ बताएं। इसके बाद ध्यान दीजिए संबंधित बातें देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सीता गाना गाती है। मोहन भोपाल गया है। मैं पढ़ता हूँ, गाती है, गया था। वाक्य में काम होने का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या है? क्रिया कहलाती हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और भी जानिए, यहाँ पढ़ना, गाना, गया क्रियाओं के सहायक रूप में हूँ, है और था का प्रयोग हुआ है। वास्तव में कर्ता या कर्म के मुख्य व्यापार यानी क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है। उसका प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है आपको? वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है। तो आपको यहाँ बताना है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए नंबर इक, बी नंबर निक, सी नंबर वे और डी नंबर इत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इक। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा? इक प्रत्यय लगा। और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, अणु शक्ति का विकास करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। ए नंबर सीवी रमन, बी नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सी नंबर एपीजे अब्दुल कलाम और डी नंबर बिरबल साहनी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। उसका उत्तर यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं प्रश्न नंबर 3 से। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक स्थान की स्थापना की गई। तो देखिए, अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 4 में अणु शब्द का अर्थ है पदार्थ का छोटा भाग होता है। तो अणु शब्द का अर्थ क्या होता है? पदार्थ का छोटा भाग होता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, सुधन गंध बराबर सुगंध। इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बनाइए, जैसे सुधन पुत्र सुपुत्र, सुधन मार्ग सुमार्ग। तो इस प्रकार से हमने आपको दो सु उपसर्ग का प्रयोग कर दो नवीन शब्द बना के बता दिए। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द लिखिए। जैसे राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? राष्ट्रीय बन गया। और मानव में ई प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? मानवी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा था? ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाना था। तो आपको यहाँ पे हमने ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बना के बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 और एक ऐसे प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था? तो देखिए, बचपन में डॉक्टर भाभा को नींद न आने के कारण वे रोते रहते थे, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें ग्रामोफोन लेकर दिया। तब से वे संगीत प्रेमी हो गए। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आपका, पाठ के अनुसार भारत के में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया? उत्तर देखिए, तांबे का अणु शक्ति केंद्र के निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। पाठ में क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 क्या था? पाठ के अनुसार भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया? तो आपका उत्तर बता सकते हैं, तांबे का जो अणु शक्ति केंद्र के निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर बताएंगे। डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। इस प्रकार का जो प्रश्न आपका 9 था कि भारत डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी, तो उनकी एकमात्र इच्छा यह थी कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े या दूसरों का मुंह देखना ना पड़े। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा के साथ हुए हादसे का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा भारतीय विमान गंजन जंगा जाकर कंचनजंगा नामक जेट से जिनेवा जाते समय उनका विमान माउंट ब्लॉक नामक इस ऊंचे पहाड़ से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखिए इसका प्रश्न क्या था? 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भामा के साथ हुए हादसे का वर्णन कीजिए। तो 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भामा भारतीय विमान कंचनजंगा नामक जेट से जिनेवा जाते समय उनका विमान माउंट ब्लॉक नामक एक ऊंचे पहाड़ से टकराने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। देखिए उत्तर, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्य एवं चित्रकला में भी रुचि थी। उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सजावट सौंदर्यपूर्ण कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंडस्ट्रीज की गैलरियों तथा कमरे भी सजे चित्र कमरे में, यहाँ पे कमरों में, यहाँ पे मैं लिख देंगे, कमरों में सजे चित्र एवं उपवन उनकी वैज्ञानिक एवं कला प्रेमी के सुंदर संगम है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है? अणु शक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, डॉक्टर भाभा अणु शक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर भाभा अणु शक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए वे अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 12, जो पार्ट 12 क्या था, पार्ट 12 में आपको क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं। यदि आपको इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।